जो है आपका एंटर करता है, वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया से एंटर करता है, ऑस्टिया से एंटर करने के बाद जाता है ये स्पॉन्जोसील में, तो वाटर स्ट्रीम मूव करेंगे तो सर्कुलेशन भी होगा, जो फूड पार्टिकल है वो भी साथ साथ में मूव करेंगे, आगे हम देखेंगे गैमेट्स भी मूव करेंगे। ठीक, अब ये आपके डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन इन सब में हेल्प करते हैं, साथ साथ में रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सुमन यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम का सेकेंड पार्ट, ओके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज पोरीफेरा। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को इन डिटेल पढ़ा था और साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर फीचर्स किस किस फाइलम के हैं। ठीक है, तो जनरल हमें एक आइडिया आ गया है कि हर एक फाइलम में कौन कौन से बेसिक फीचर है, क्या बेसिस ऑफ क्राइटेरिया से सारे जो फाइलम है वो क्लासिफाई हुए। ओके, सो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट द पोरीफेरा। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट फाइलम पोरीफेरा। आप सभी जानते हो जैसे कि प्लांट जो है वो इवॉल्व वाटर में हुआ है, वैसे ही एनिमल की लाइफ की शुरुआत जो सबसे बेसिक एनिमल है, मतलब जो एकदम प्रिमिटिव टाइप का एनिमल है जिसमें तो टिश्यू भी नहीं है, सिर्फ सेल का बना हुआ एनिमल है, वो आपका वाटर में पाया जाता है। ओके, सो ये एक स्पेशल टाइप का एनिमल है जिसको बोलते हैं पोरीफेरा, इसको स्पॉन्जेस भी बोला जाता है। अब ये पोरीफेरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास इनकी पूरी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर पोर बियरर। इनके पूरी बॉडी में छेद होते हैं जनरली, जैसे इनके ऊपर एपिडर्मिस में पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है। सो आपको दिख रहा है ये बड़ा सा पोर, ये ऊपर का माउथ जैसा ओपनिंग है। देयर इज नो माउथ एक्चुअली, इट इज अ लार्ज ओपनिंग ऑन आउटर पार्ट। ठीक है, तो हम इन डिटेल इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। पहले हम जनरल फीचर्स पढ़ लेते हैं। सारे फाइलम में हमें पहले जनरल फीचर्स पढ़ना है, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। तो फर्स्ट हम जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, फिर इन डिटेल इसकी स्पेशलाइज फीचर पे आएंगे कि ये पोर्स कैसे आते हैं, इसका क्या रोल है। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द जनरल फीचर। पहले बात करें अबाउट हैबिट एंड हैबिटेट की। अभी हमने डिस्कस किया कि ऑल आर एक्वेटिक, क्योंकि ये एनिमल जो है कहां पर डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है वाटर में, जैसे कि प्लांट भी वाटर से ही इवॉल्व हुआ है। ओके, सो फ्यू मेजॉरिटी आर मोस्टली मराइन, फ्यू फ्रेश वाटर। सो मोस्टली मराइन है, लेकिन कुछ कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इनका जनरल टर्म इनको हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। स्पॉन्जेस क्यों? क्योंकि जैसे पोर्स, इनमें पोर्स है ना, वैसे नॉर्मल स्पॉन्ज आप यूज करो तो उसमें भी पोर्स होते हैं ना, तो इट इज अपीयरेंस इज सेम, सो दैट्स व्हाई द नेम इज स्पॉन्ज। ओके, सो ऑल आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन एंड फ्यू फ्रेश वाटर। और ये कैसे होते हैं? दे कैन नॉट मूव, दे आर ससाइल। जैसे प्लांट होते हैं ना, दे कैन नॉट मूव, सो वैसे ही जो पोरीफेरा है वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये डीप वाटर में पाया जाता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो हमें पता है कि इनमें तो टिश्यू नहीं है, ये सबके सब सेल से बने हुए हैं। सो व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी प्लान की बात करें, सो बॉडी प्लान इज रिलेटेड टू your tube within tube or you can say blind sac। पर इनमें तो कोई सिस्टम ही नहीं, एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है ना, सो यहाँ पर बेसिकली सेल से ही बने हैं। सो दे आर सेल्यूलर एग्रीगेट्स, हमने ये करा है, राइट, सेल्यूलर एग्रीगेट्स। जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं वो प्रीवियस क्लास जरूर लगाए, क्योंकि ये जो जनरल फीचर है हमने डिटेल में डिस्कस किया है वहां पर। ठीक है, सो बॉडी प्लान कैसी है इनकी? सेल्यूलर एग्रीगेट्स। जर्म लेयर, देयर इज नो जर्म लेयर, एब्सेंट है ना। जर्म लेयर क्यों बनता है? एम क्या है जर्म लेयर का? सो ये जो सेल्स है, जब बेसिकली ये मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो रहा है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो सेल्स जो है फर्स्ट 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। किसी किसी में 2 ही लेयर बनते हैं और ये सेल डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं। पर यहाँ पर तो कोई टिश्यू या ऑर्गन बनना ही नहीं है, तो जर्म लेयर तो बनती ही नहीं है, because they are just a cellular aggregates, they are just made up of cells, there is no tissue।
सो देयर इज नो जर्म लेयर। अगर जर्म लेयर नहीं है, आगे कोई टिश्यू और ऑर्गन भी नहीं बनता, तो आगे के फीचर में भी सारे फीचर्स एब्सेंट होंगे। आप सीलोम जानते हो, सीलोम किसको बोलते हैं बच्चों? सीलोम इज बॉडी कैविटी, है ना? बॉडी कैविटी, हमारी बॉडी में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है ना, जिसको सीलोम बोलते हैं। मेसोडर्म सेल से लाइंड है ये सेल। सो ये इनमें तो आई मीन बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी क्योंकि मेसोडर्म लेयर भी नहीं है। सो इसमें योर सीलोम इज एब्सेंट। सिमेट्री की बात करें, हमने सिमेट्री भी किया था। सिमेट्री में देखा था सिर्फ एक ऐसा फाइलम पॉरीफेरा है जिसमें एक्चुअली में दे आर असिमेट्रिकल। किसी भी प्लेन में इसको कट करें हम, सो देयर विल बी नो सिमेट्री, सिमिलैरिटी नहीं होगी। सो दे आर असिमेट्रिकल, दे आर असिमेट्रिकल। ओके, सेगमेंटेशन, देयर इज नो सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के हमने 3 ही फाइलम पढ़े थे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। सो बाकी सारे फाइलम में आपका सेगमेंटेशन एब्सेंट है। ठीक है, तो जिसने भी ये प्रीवियस क्लास लगाया उसको ये टॉपिक इजीली समझ में आएगा। जिसने भी नहीं लगाया प्लीज वो प्रीवियस क्लास देखे, एनिमल किंगडम का फर्स्ट लेक्चर। सो आपको ये जो जनरल फीचर है वो आपको इन डिटेल हमने वहां डिस्कस किया, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड। सो नोटोकॉर्ड देखो, क्योंकि ये इन्वर्टेब्रेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स है, तो ऑफ कोर्स नोटोकॉर्ड विल बी एब्सेंट। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फीचर। ओके, सो जनरल फीचर के बाद अब हम स्पेशलाइज फीचर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिया स्केलेटन। सो हम इस पॉइंट पे आएंगे। फर्स्ट हम जनरल स्पेशलाइज फीचर देखते हैं अबाउट स्पॉन्जेस, होता कैसे है, उसमें पोर्स कैसे बनते हैं बेसिकली, और पोर्स का क्या रोल होता है। सो हम एक जनरल स्पॉन्ज बनाएंगे। सो ये लेट्स से ये आपका स्पॉन्ज है, आई विल मेक अगेन, ये आपका स्पॉन्ज है और यहाँ पे ये सबस्ट्रेटम से अटैच है। सो ये जो स्पॉन्ज होता है इसकी बॉडी पे क्या होता है, पोर्स होते हैं ना, पोर्स होते हैं। इस पोर्स को जैसे फर्स्ट इमेज में आपने देखा था, इस पोर्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। ये जितने भी पोर्स हैं ये क्या है, ऑस्टिया है। और ऊपर का जो पोर है दैट इज ऑस्कुलम, इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, ऑस्क्यूलम। सो आपका जो बेसिकली सबसे देखो, ये पॉरीफेरा है, ससाइल है, ये मूव नहीं कर सकता। तो मूव नहीं कर सकता तो खाना कैसे खाएगा, इसको फूड कैसे मिलेगा, फूड कैप्चर कैसे करेगा। सो इसके पोर से वाटर में अंदर रहता है, वाटर में रहता है ये, तो पोर से वाटर एंटर करेगा। तो वाटर के साथ जो भी प्रोटोजोन्स है, जो भी स्मॉल माइक्रोब्स है, वो सारे पोर से अंदर जाएंगे और फिर ये उसको वाटर के साथ साथ इसको फूड भी मिलेगा। ठीक है, सो ये डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्स ये करेगा। ठीक है, सो ये पोर्स के थ्रू क्या होगा, यहाँ से वाटर एंटर करेगा, ये अंदर जाएगा और यहाँ से ये रिलीज होगा। सो इस सिस्टम को अगर आप ये इमेज देखते हो, तो ये जब आप ऊपर से इसको कट करते हो, इसका सेक्शन लोगे, इसका एपिडर्मिस हटाकर देखोगे, सो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। आई विल मेक विद द ग्रीन ओनली। ये देखो, मैंने ये ऊपर की लेयर हटा दी। ये पोर्स कैसे आएंगे वो मुझे दिखेगा, कैसे दिखेगा, ये अंदर देखोगे तो अंदर ये खाली स्पेस है, खाली स्पेस है, और यहाँ पर क्या है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट पोरोसाइट्स। ये सेल्स है जो पोर्स बना रहे हैं। ठीक है, एक स्पेशल सेल्स है जिसके थ्रू पोर्स बन रहा है। तो ये पोर्स जो है दीज आर ऑस्टिया। यहां से वाटर एंटर करेगा, यहां से क्या एंटर करेगा, यहां से वाटर एंटर करता है और ये बीच के स्पेस में आता है। इस खाली स्पेस को बोलते हैं स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। ठीक है, सो वाटर ऑस्टिया से एंटर करके स्पॉन्जोसील में जाएगा और स्पॉन्जोसील से ये ऊपर की ओर चला जाएगा। सो ये पार्ट आपका ऑस्क्यूलम में आपको पता है। ठीक है, सो ये जो सिस्टम बन रहा है, वाटर आपका ऑस्टिया से आ रहा है, स्पॉन्जोसील में जा रहा है और ऑस्कुलम से निकल जा रहा है। तो ये कुछ सर्कुलेशन जैसा नहीं लग रहा है, वाटर अंदर आ रहा है, वो जो भी न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, वो स्पॉन्जेस को दे रहा है, स्पॉन्जेस उसको यूज कर रहे हैं, स्पॉन्जेस के सेल्स, और जो एक्सक्रीशन है वो ऑस्कुलम के थ्रू कर दे रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट योर, दिस इज वन सिस्टम। इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज फीचर है इस स्पॉन्जेस का, यू कैन से पॉरीफेरा का, दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम। सो वाटर कैनाल सिस्टम में क्या क्या आता है, बेसिकली वाटर जो है आपका एंटर करता है, वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया से एंटर करता है
ऑस्टिया से एंटर करने के बाद जाता है ये स्पॉन्जोसील में, एंड स्पॉन्जोसील से सर्कुलेट होकर वो जाता है ऑस्क्यूलम में। अब देखो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर जा रहा है ना, वाटर एंटर करके ऊपर की ओर फेंक रहा है। सो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्या है ऐसी चीज है जिससे ये हो रहा है? सो इसमें कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा वो आप अगर समझोगे तो ये बेसिकली वाटर कैनाल सिस्टम कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में आएगा। सो देखो जो स्पॉन्जेस है, अगर ये स्पॉन्जेस का ऊपर का सरफेस है उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस, ठीक है। स्पॉन्जेस उसको हमने कोई क्रॉस सेक्शन नहीं लिया, मैं पहला वाला आपको डायग्राम दिखाऊं। सो देखो ये जो स्पॉन्जेस है ये पूरा का पूरा स्पॉन्जेस है, ये ऊपर के सरफेस को हम बोलेंगे एपिडर्मिस। क्या है ये? एपिडर्मिस। और जब मैं इस एपिडर्मिस को कट करके देखूंगी, स्किन हटाकर देखूंगी तो अंदर कैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो हम समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में स्पॉन्जेस बना किससे है, क्या है जो इसमें पोर्स बना रहे हैं, क्या है जो वाटर को सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो जो पोर्स बना रहे हैं उसके लिए इसके पास स्ट्रक्चर है। ये देखो ये इसका क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, इसके जो सेल्स के ऊपर के लेयर है उसका ये सेक्शन लिया हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बता रहा है। तो जो सरफेस है, सरफेस पे यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है एपिडर्मिस बनाने, जैसे हमारा स्किन है, जब हम स्किन को हटाएंगे तो अंदर मसल्स हैं, हड्डियां हैं, है ना। उसी तरीके से जो स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस का सरफेस जो बना रहा है, बाहरी सरफेस, उसको एपिडर्मिस बोलेंगे। सो एपिडर्मिस में दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज योर बेसिकली पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स, ठीक है। सो सेल्स जो प्रेजेंट है, आई ड्रॉ हियर ओनली 1 सेकेंड। जो सेल्स बनते हैं ना, जब आप ये देखोगे सेल्स कैसे पोर्स बन रहे हैं बेसिकली, तो सेल्स जो एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस की जो लेयर होती है, एपिडर्मिस की जो लेयर होती है इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक ऐसा सेल्स होता है, एक ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसके सरफेस बना होता है। मैं आपको रफ डायग्राम बना के बता रही हूं एक्चुअली। सो यहाँ पर जो पोर्स बना रहे हैं वो पोर्स बनाने के लिए अलग सेल है। एक्चुअली ये सेल ऐसे हैं जिसमें छेद है एक्चुअली में, सो दे आर जनरली पोरोसाइट्स, उसको पोरोसाइट्स बोलते हैं, जो कि ऑस्टिया बना रहे हैं जहां से वाटर एंटर करेगा, ठीक है। और बाकी जो सरफेस बना रहे हैं, ऊपर का सरफेस जो छेद बना रहे हैं, जिनमें छेद है एक्चुअली जहां से वाटर एंटर कर रहा है, उस पोर को तो हम ऑस्टिया बोल रहे हैं, लेकिन वो पोर कैसा है? वो पोर जनरली सेल का ही पोर है। सो ये सेल कौन से है? इनको पोर के नाम से पोरोसाइट्स बोल दिया। एंड बाकी सेल जो सरफेस बना रहे हैं उनको बोलेंगे पिनाकोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स। समझ में आया? तो सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? आउटर सरफेस पे पिनाकोसाइट्स प्रेजेंट है एंड पोरोसाइट जिससे ऑस्टिया बन रहा है, जिससे वाटर एंटर कर रहा है। अब अंदर जब वाटर एंटर करेगा, सो ये मिडिल वाला स्पेस मैं आपको बताऊंगी वो क्या है। अंदर की साइड में जहां पे स्पॉन्जोसील है, यहां पर कौन से स्पेशल सेल्स हैं? सो इसके अंदर बच्चों यहां पर एक नॉन सेल्यूलर लेयर है, आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं, आई विल ड्रॉ हियर। देखो बाहर मोटी वाली लेयर हमने पढ़ा, बाहर मोटी वाली लेयर क्या है? यहां पर क्या प्रेजेंट है? आपके जनरली आपके पोरोसाइट्स एंड पिनाकोसाइट्स, राइट। पोरोसाइट्स एंड पिनाकोसाइट्स प्रेजेंट है, पोरोसाइट्स एंड पिनाकोसाइट्स प्रेजेंट है। सो ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आपका, ठीक है। मैं एक ही साइड का बना रही हूं। नाउ इसके अंदर दूसरा लेयर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं नॉन सेल्यूलर लेयर, ठीक है। ये आपका नॉन सेल्यूलर लेयर है, इस पे मैं आऊंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी बाद में। फर्स्ट हम इनर लेयर पढ़ते हैं जिससे वाटर, देखो यहां से वाटर एंटर किया, यहां से वाटर एंटर करेगा, है ना, वाटर एंटर करा। अब वाटर यहां से बड़ी सी ओपनिंग है जहां से वाटर जा रहा है बाहर और सर्कुलेशन हो रहा है, ऑस्क्यूलम है ना यहाँ पर। सो ये वाटर ऊपर की ओर कैसे जा रहा है? तो यहाँ पे जैसे देखो पहले नाव होती थी ना, तो नाव को ढकेलने के लिए पतवार होती थी, वो लकड़ी जो यूज करते थे, वाटर को पीछे ढकेलते थे तो नाव आगे जाती थी। वैसे यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको बोलते हैं फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं जनरली। सो दे आर नथिंग बट कॉलर सेल्स, और उनको हम बोलते हैं कोआनोसाइट्स। क्या बोलते हैं उनको? कोआनोसाइट्स, कोआनोसाइट्स। सो इनमें क्या होता है? इनमें फ्लैजेला लगा होता है। देखो सीलिया और फ्लैजेला जहां पे भी होता है ना, वो मूवमेंट में हेल्प करता है। सो यहाँ पर देखो ये सेल्स है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है, इनको कोआनोसाइट्स बोलते हैं। दिस इज कोआनोसाइट्स, ठीक है। इनमें क्या लगा हुआ है? फ्लैजेला लगा हुआ है, और ये फ्लैजेला के थ्रू ये वाटर स्ट्रीम को ऊपर की ओर ढकेलेंगे, मूवमेंट करेंगे।
सो व्हाट इज जो सर्कुलेशन हो रहा है, इट इज थ्रू दिस फ्लैजिला, दिस फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। तो कॉलर सेल मूव नहीं कर रहे। देखो एनिमल्स में स्पर्म जो है वो मूव कर सकता है थ्रू फ्लैजिला, ठीक है, और दूसरे भी आपके पैरामेशियम में सीलिया प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लैजिला है, जो कॉलर सेल है, कोआनोसाइट्स बोलते हैं जिनको, इट कैन नॉट मूव बट दे हैव अ फ्लैजिला थ्रू विच दे कैन मूव द वाटर स्ट्रीम। तो वाटर स्ट्रीम मूव करेंगे तो सर्कुलेशन भी होगा, जो फूड पार्टिकल है वो भी साथ साथ में मूव करेंगे। आगे हम देखेंगे गैमेट्स भी मूव करेंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर। बाहर क्या प्रेजेंट है आपका, ऑस्टिया कौन बना रहा है, पोरोसाइट्स बना रहा है, तो पिनाकोसाइट एंड पोरोसाइट प्रेजेंट है, अंदर आपका कोआनोसाइट्स प्रेजेंट है। और ये जो नॉन सेलुलर पार्ट है बच्चों, दिस नॉन सेलुलर पार्ट, इसको बोलते हैं मेसोहाइल। इसको क्या बोलते हैं, मेसोहाइल। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, द स्ट्रक्चर मेसोहाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज मेसोहाइल, दैट इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। देखो जो स्पॉन्जस है, जो पॉरीफेरा है, ये सिर्फ सेल का बना हुआ है, इसमें ना तो बोन्स है ना कार्टिलेज है। हमारा जो स्केलेटन, हमारा जो अपराइट पोस्चर है, इट इज ड्यू टू आवर बोन्स, राइट। हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, इट इज ड्यू टू आवर बोन्स। बोन्स टूट गए तो हमारा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा। घर जो है वो पिलर पे खड़ा होता है ना, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, पिलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से आपके जो स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस के अंदर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उनका भी स्केलेटल कुछ होगा। सो ये प्रेजेंट होता है आपका नॉन सेल्यूलर लेयर में। सो जो बाहर का स्किन है और अंदर का कोआनोसाइट है, उसके बीच में एक नॉन सेल्यूलर पार्ट है, उसको बोलते हैं मेसोहाइल। अब ये मेसोहाइल एक सीमेंटिंग का काम कर रहा है, स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसमें क्या जनरली प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर में जनरली आपके प्रेजेंट होते हैं एक जनरल आपके कैल्शियम या सिलिका के बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको, स्पिक्यूल्स, ठीक है। तो कैल्शियम या फॉस्फेट के, कैल्शियम या सिलिकॉन के, सिलिका के बने हुए स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स के साथ साथ देखो फाइबर्स ना, हमेशा स्पिक्यूल के साथ साथ इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स, स्पॉन्जीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जीन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। देखो फाइबर्स का काम क्या होता है, कहीं भी फाइबर्स ना धागे जैसा स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का फाइबर्स होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारे बोन्स और कार्टिलेज में भी कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी कई जगह प्रेजेंट होते हैं। तो ये फाइबर्स क्या है, प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पर भी ऐसे स्पॉन्जीन फाइबर्स होते हैं जो इसको सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका स्केलेटन अगर हम बात करें तो स्केलेटन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ सपोर्ट सिस्टम। व्हाट इज इट, इट इज अ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम जिसके ऊपर आपका जो स्पॉन्जेस है वो अपराइट खड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसका। सो सपोर्ट सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ spicules of either spicules of calcium और सिलिकॉन। कैल्शियम होंगे, सिलिकॉन होंगे, और कैल्शियम सॉरी सिलिका, आई एम सो सॉरी, कैल्शियम या सिलिका के स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पिक्यूल्स एक छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जैसे अपने गेहूं के, चावल के दाने नहीं होते, वैसे वैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये कैल्शियम के होंगे, सिलिकॉन के, सिलिका के होंगे, और स्पॉन्जीन फाइबर्स भी प्रेजेंट होगा, और स्पॉन्जीन फाइबर्स, ठीक है। सो स्केलेटन अगर हम बात करें, स्पॉन्जेस का स्केलेटन, उसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो स्पिक्यूल्स, सिलिका और कैल्शियम के बने हुए स्पिक्यूल्स है, उसके साथ साथ स्पॉन्जीन फाइबर्स है। इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट इन योर मेसोहाइल रीजन। सो वाटर कैनाल सिस्टम आपको समझ में आया, इट इज अ स्पेशलाइज्ड फीचर ऑफ द स्पॉन्जेस और पॉरीफेरा। इनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है, अलग अलग टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, टाइप्स आपको नहीं करना, ठीक है। तो ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है, स्पॉन्जोसील में आता है, और वो जो कोआनोसाइट्स की हेल्प से ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब ये आपके डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब में हेल्प करते हैं, साथ साथ में रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ये लोअर एनिमल है, लोअर एनिमल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हियर जो आपके स्पॉन्जेस होते हैं ना, गैमेट जो मूव करता है, मेल गैमेट जो मूव करता है वो इस वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू मूव करता है। ठीक है, सो हम फिजियोलॉजी समझ लेते हैं। अब फिजियोलॉजी में क्या क्या है। सो डाइजेशन में देखो, वी डोंट हैव एनी सिस्टम इन पॉरीफेरा। रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इनके लिए कोई सिस्टम नहीं है। जब ऑर्गन ही नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम कैसे होगा? तो ये सारी चीजें कैसे होगी? थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। रेस्पिरेशन करना, डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सब वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। डाइजेशन की बात करें तो देखो, हम हायर एनिमल्स है, हमारे अंदर डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में होता है ना। हमारे सेल्स जो है वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। स्टमक जैसे, स्टमक एक स्पेस है ना जहां पर एक्चुअली में जो सेल्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो सेल्स है वो सिक्रीशन अपना रिलीज करते हैं ल्यूमन में, और वहां पर डाइजेशन होता है। पर स्पॉन्जेस ऐसे ये सेल्स के बने हुए हैं ना, तो सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है। सो इनमें डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेल्युलर। दिस इज द एक्सेप्शन। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है आपके पॉरीफेरा में। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। दे आर हर्माफ्रोडाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट, और हम बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस। इसका मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही बॉडी में बनेगी। ठीक है, ऑल्दो मेल और फीमेल गैमेट एक ही बॉडी में बनेगी, देयर विल बी नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर देखो, नेचर हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ही प्रेफर करता है। सो दो स्पॉन्जेस, अगर दो स्पॉन्जेस की हम बात करें तो जो देखो इसमें कुछ सेल्स ओवम बनेंगे और बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट यहीं पर बनेगा, इसमें भी मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। आई ड्रॉ अगेन, वन सेकेंड। लेट्स से ये दो स्पॉन्जेस है, ठीक है, तो यहाँ पर मेल गैमेट बन रहा है, यहाँ पे फीमेल गैमेट बन रहा है, मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है। सो यहाँ पर जनरली वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू जो मेल गैमेट है वो मूव करके दूसरे स्पॉन्जेस में जाएगा और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा। देयर विल बी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? क्या फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा, ओवम बाहर मूव कर रहा? नहीं, मेल गैमेट मूव कर रहा है, फर्टिलाइज अंदर कर रहा है। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। ऑल्दो दे आर hermaphrodite, both male and female gamete, male and female gamete are produced in single body, are produced in single body। एक में ही मेल और फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं, इसलिए हम उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ऑल्दो इट इज हैपनिंग बट देयर इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने के बाद जो एक्चुअली में जाइगोट बन रहा है वो एक्चुअली रिलीज किया जाता है बाहर। सो डेवलपमेंट इंटरनल ना होगी, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगा, और जब डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगा तो इट इज इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेजेस में आता है। जैसे देखो फ्रॉग्स वगैरह, फ्रॉग में लार्वल स्टेज होता है ना, टेडपोल होते हैं उसके बाद एक्चुअली में एडल्ट फ्रॉग बनता है। सो इनमें भी डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो स्पॉन्जेस फर्टिलाइज करने के बाद जनरली आपका जो जाइगोट है वो बाहर डेवलप होगा, एक लार्वल स्टेज आएगी, उसके बाद न्यू स्पॉन्ज बनेगा, और वो न्यू स्पॉन्ज जो है वो सबस्ट्रेटम को अटैच होकर फिर से वो अपनी लाइफ इंडिविजुअल जिएगा। यस, सो दिस इज द रिप्रोडक्शन अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी होता है, ओके। देखो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, दो तरीके से होता है। एक तो होता है फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन एंड दूसरा है गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल फॉर्मेशन, देखो जो स्पॉन्जेस है ना, आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हो कि जो स्पॉन्जेस है वो जनरली उसके कुछ पार्ट अगर कट हो गए तो वापस से वो फ्रेगमेंट जो है वो नया स्पॉन्ज बना देगा, है ना, तो फ्रेगमेंटेशन इस पे पाया जाता है। दूसरा है आपका गेम्यूल फॉर्मेशन। अब ये गेम्यूल फॉर्मेशन क्या है, जैसे आपने अमीबा के केस में पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अमीबा क्या करते हैं, वो डिवाइड नहीं होते, वो जनरली एक ही सेल के अंदर वो सिस्ट बना लेते हैं और अंदर मतलब एक सिस्ट इज नथिंग बट अ टफ कवरिंग जिसके अंदर अमीबा के न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं और जैसे ही वो बाहर देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशन आ गया वो बर्स्ट होकर मल्टीपल फिशन कर देते हैं और बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। तो वैसे ही गेम्यूल फॉर्मेशन भी स्पॉन्जेस में होता है। सो स्पॉन्जेस में क्या होता है जनरली, लेट्स से ये स्पॉन्जेस है, इसके ना जो आपका मेसोहाइल नॉन सेलुलर रीजन है, यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। सो बेसिकली ये सेल्स कैसे होते हैं, ये दे आर जनरली टोटिपोटेंट्स, मतलब ये नया जो है सेल्स बना सकते हैं। जैसे हमारे एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं या स्टेम सेल्स होते हैं, उससे कोई भी स्ट्रक्चर बन सकता है, कोई भी ऑर्गन बन सकता है। वैसे ये इनमें ऐसी कैपेसिटी है कि दे कैन मेक होल स्पॉन्जेस, सो इनको बोलते हैं टोटिपोटेंट। तो ये आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं जो एक्चुअली में ये जो स्पिक्यूल्स है उससे कवर्ड हो जाते हैं, टफ कवरिंग हो जाती है। जैसे अमीबा में सिस्ट बन गया वैसे इनमें साइड में कवरिंग बन जाती है जिसको बोलते हैं गेम्यूल, है ना, गेम्यूल। अब देखो ये गेम्यूल क्योंकि बाहर से ना स्पिक्यूल का टफ कवरिंग बन गया, तो अगर कोई अनफेवरेबल कोई आपत्ति आ गई, किसी रीजन से स्पॉन्जेस मर गए, सो ये गेम्यूल जिंदा रहते हैं और ये गेम्यूल देन जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो दे विल गिव राइज टू न्यू स्पॉन्जेस। So this is again gemule formation is means of asexual reproduction in sponges. Clear है? So this is about the physiology. Okay? So nervous system की बात करें तो there is no nervous system. कोई न्यूरॉन्स अब तक नहीं आया, न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइम हाइड्रा में आता है। ओके? अब लास्ट पार्ट रह गया है हमारा एग्जाम्पल्स। तो आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। सो पहला एग्जाम्पल है आपका, दिस इज योर यूस्पॉन्जिया, दिस इज योर यूस्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, यूस्पॉन्जिया, जिसको पहले राजा महाराजाओं के जमाने में इसको नहाने के लिए यूज किया जाता है, बाथ स्पॉन्ज जैसा यूज किया जाता था, तो यूस्पॉन्जिया, ठीक है। दूसरा है आपका साइकॉन, साइकॉन और स्काइफा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये साइकॉन और आपका जो यूस्पॉन्जिया है दे आर मराइन स्पॉन्जेस, है ना, दे आर मराइन स्पॉन्जेस। जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है वो आपका स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला। इन तीनों में से जो स्पॉन्जिला है इट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल इजी है, ये आप याद कर सकते हो, ये डायग्राम देखकर भी आपको नेम पूछ सकता है। तो दिस इज यूस्पॉन्जिया जो कि बाथ स्पॉन्ज है, पहले यूज किया जाता था एज अ फॉर बाथिंग। देन you have a cycon and you have a spongilla, that is fresh water sponge. So that's it for today. Next class में हम discuss करेंगे about Cnidaria, that is next phylum. Thank you.